Hello, bachcho. How are you? I think that you will be studying properly and you will be watching my videos. देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो मैं कोसेट टॉपिक चला रहा मेरा, उस पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं कोसेट। तो लेट जी बी आ ग्रुप ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री 3। मैंने ग्रुप परम्यूटेशन बताया। उस ग्रुप परम्यूटेशन में मैंने यहाँ पर उस पीरियड में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ एक जी एक ग्रुप है, इसमें हमारे पास में F1, F2, F3, F4, F5, F6 ये जो हैं वो मैपिंग्स हैं। F1, F2, F3, F4, F5, F6। F1 मैपिंग क्या है देखें, दिखाते हैं। F1 मैपिंग बच्चों, एक हमारे पास में F1 क्या है, एक साइकिल है 1 लेंथ की। कितनी लेंथ की? 1 लेंथ की। 1 लेंथ की जो साइकिल होती है वो बच्चों क्या होती है? आइडेंटिटी होती है उस ग्रुप परम्यूटेशन की। तो हमारे पास में इस ग्रुप परम्यूटेशन में कितने सिंबल्स हैं? 1, 2, 3। तो 1, 2, 3, 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से रिलेटेड, 3 3 से रिलेटेड, ये F1 है। F2 क्या है? F2 देखें, F2 1 2 1 2 3 ये सिंबल्स लिए। 1 2 2 लेंथ की साइकिल है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 जो है वो 2 से रिलेटेड है और 2 1 से रिलेटेड है। इतना हो गया। और जिसके वजह में यहां नहीं दिया हुआ है वो स्वयं से रिलेटेड है। ये F2 हो गया। अब आया F3। F3 में देखें 1 2 3 सिंबल्स, 2 3 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है और 3 2 से रिलेटेड है। जिसके विषय में नहीं कहा गया वो खुद से रिलेटेड है। फिर बच्चों F4 देखें। F4 में 1 2 3 3 किससे रिलेटेड है? 1 से। 3 है 1 से। और 1 किससे रिलेटेड होगा? 1 3 से रिलेटेड होगा। 2 के विषय में कुछ नहीं कहा गया, 2 2 से ही रिलेटेड होगा। ये फिर हमारे पास में F5 देखें। F5 के केस में 1 2 3 ये सिंबल्स हैं। 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है और 3 1 से रिलेटेड होगा। ये बच्चों मैंने ग्रुप परम्यूटेशन में बहुत अच्छी तरीके से बताया है, तो वहां जाकर के देख लीजिएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर F6 में 1 3 2 है। 1 2 3 लिखता हूं। 1 किससे रिलेटेड है? 3 से। 3 किससे रिलेटेड है? 2 से। और 2 किससे रिलेटेड है? 1 से। ये जो हैं वो एलिमेंट्स हो गए F1 F2 F3 F4 F5 F6। ये
F1, F2, F3, F4, F5, F6 किसकी हेल्प से बना लिए? इनकी हेल्प से बना लिए। समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। एक साइकिल है 1 लेंथ की, और इस मैपिंग में हमारे पास में 3 सिंबल्स यूज किए गए। यहां सिंबल 3 दिया हुआ है, तो 3 से ही रिलेटेड है, ये दे दिया। और जो मेंशन नहीं किए गए हैं वो भी खुद से रिलेटेड हैं, 1 से 2 से। तो ऐसे ही यहां पर हमारे पास में 1 लेंथ की साइकिल दी हुई थी, और जिसमें 1 एलिमेंट था, 1 सिंबल था, 1 2 3। 1 से रिलेटेड, बाकी बचे हुए भी सेम से रिलेटेड हैं। ऐसे करके हमारे पास में F1 बना। अब हमारे पास में F2 आ जाता है। जैसे F2 एक साइक्लिक परम्यूटेशन दिया, 1 सिंबल है 1 2 3। प्रत्येक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट से फॉलोड किया जाता है, तो 1 की इमेज 2 होगी, और 2 एक लास्ट सिंबल है, तो 2 की इमेज यही हो जाएगी 1। ये हो गया। अब जिसकी मेंशन नहीं किया गया है जिस सिंबल को, वो सिंबल स्वयं से ही रिलेटेड होगा। यहां देखें, F6 देखें, F6 में 1 3 2 ये साइकिल दी हुई है। 1 2 3 ये सिंबल है। 1 किससे फॉरवर्ड किया जा रहा है? 3 से। 3 किससे फॉरवर्ड किया जा रहा है? 2 से। 2 किससे फॉरवर्ड किया जा रहा है? फर्स्ट एलिमेंट से। ये तो F6 बना दिया ये मैंने, इस प्रकार से ये बना लीजिएगा। अब मैं बच्चों यहां पर जरा रब करने के लिए ले लूं कुछ। चलो इसी को ले लेता हूं। अब बच्चों थोड़ी सी मैं प्रोडक्ट बता देता हूं। क्या बता देता हूं? प्रोडक्ट किस प्रकार से करेंगे अभी मैं, चलो प्रोडक्ट साथ साथ बता देंगे। और H एक सब ग्रुप है। H एक सब ग्रुप है। इस सब ग्रुप में कौन कौन से, लेट H बी द सब ग्रुप ऑफ G। इस G का सब ग्रुप है, कंसिस्टिंग ऑफ द परम्यूटेशन F1 एंड F3। इसमें F1 एंड F3 कंटेन कर रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा। देन H इज इक्वल टू F1 F3। अब हमारे पास हम ये देखें, H इज इक्वल टू F1। बच्चों क्या है F1? हमारे पास में फिर से बना लेते हैं आइडेंटिटी, यही तो F1 है। 1 2 3 1 2 3 कॉमा F3। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। F3 1 2 3 1 3 2, ये 2 एलिमेंट हैं। तो ये देखो, ये दोनों एलिमेंट इसी के ही तो हैं, तो H सबसेट हो गया G का। और H जो है वो एक अपने आप में ग्रुप भी है, और G भी मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए ग्रुप है, और H भी मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए ग्रुप है। तो जब ग्रुप है और H सबसेट है G का, तो H से हमारे पास में क्या बनाए जा सकते हैं? कोसेट्स बनाए जा सकते हैं। लेफ्ट कोसेट्स बनाए जा सकते हैं, राइट कोसेट बनाए जा सकते हैं। हमें कौन से कोसेट्स बनाने हैं? लेट अस फॉर्म राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। राइट कोसेट्स बनाए, तो जैसे G कोई सेट होता था,
जी में एलिमेंट होता था ए बी सी डी इस तरीके से, और एक एच सेट होता था, इसमें एलिमेंट है H1 H2 H3 इस प्रकार से। तो जो हमारे पास में एक एलिमेंट ए लेते थे जो जी में बिलोंग कर रहा है, तो राइट कोसेट बनाने के लिए एच ए लिखते थे और ऑपरेशन हमारे पास में लेते थे। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लिया है, तो हमारे पास में या कंपोजिशन लगाते, तो इसका एलिमेंट क्या H1, कंपोजिशन ए, कॉमा इसका एलिमेंट H2, कंपोजिशन ए, H3, कंपोजिशन ए। इस प्रकार से प्रत्येक एलिमेंट H के का कंपोजिशन ले लेंगे ए एलिमेंट से जो जी का है। तो हमें इस प्रकार से एक क्या मिला, राइट कोसेट मिला। लेफ्ट कोसेट के लिए ए कंपोजिशन H लेंगे और ए कंपोजिशन H1, ए कंपोजिशन H2, ए कंपोजिशन H3, इस प्रकार से ये ले लेंगे और ए को ऑपरेशन लगा करके एच जो सब ग्रुप है, ए को अगर हम लेफ्ट में यूज करेंगे तो जो हमें कोसेट मिलेगा वो लेफ्ट कोसेट, ये राइट कोसेट मिला। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज देख करके आइएगा। अब मैं आगे लेफ्ट कोसेट्स बनाता हूं। राइट कोसेट्स कैसे बनाते हैं बच्चों? राइट कोसेट्स देखें, एक एलिमेंट मैं किसका ले लूं, जी का। मैंने F1 जो मेरे पास में 1 2 3 है और ये बिलोंग कर रहा है जी में, बिलोंग कर रहा है जी में। अब मुझे राइट कोसेट निकालना है H F1 इक्वल टू H के एलिमेंट, H का एलिमेंट क्या है, ये क्या 1 2 3, 1 2 3 एज इट इज उतार दिया। इसका प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, F1 के साथ। F1 है 1 2 3, 1 2 3। अब H का एक एलिमेंट ये है 1 2 3, 1 3 2, इसका प्रोडक्ट लेंगे F1 के साथ में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये आया। देख लेता हूं बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, इसके बाद मैं प्रोडक्ट करूंगा। हाँ बच्चों अभी क्रिस्टल क्लियर चल रहा है, आगे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों HF1 जो राइट कोसेट आएगा वो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन समझाता हूं। जैसे सपोज कीजिएगा मैंने लिखा 1 2 3, 2 3 1, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं। यहां पर 1 2 3, 1 3 2 से। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है बच्चों, देखिए 1 1 किससे रिलेटेड है, 2 से।
और यहां 2 किससे रिलेटेड है? 3 से। तो ये 2 किससे रिलेटेड है? 3 से। 3 से। और यहां 3 किससे रिलेटेड है? 2 से। ये यहां 3 किससे रिलेटेड है? 1 से। और यहां 1 किससे रिलेटेड है? 1 से। ये समझ में नहीं आया? फिर से एक्सप्लेन किए देता हूं। देखिए, इसे रब किए देता हूं। देखिए, 1 किससे रिलेटेड है? चलो पहले 1 2 3 ये एलिमेंट उतार दिए। 1 किससे रिलेटेड है? 2 से। अब यहां 2 देखें किससे रिलेटेड है। ये 2 किससे रिलेटेड है? 3 से। और 1 3 से रिलेटेड हो जाएगा। 2 किससे रिलेटेड है? 3 से। 3 किससे रिलेटेड है? 2 से। 3 किससे रिलेटेड है? 1 से। 3 1 से। और 1 1 से रिलेटेड है। ये आया। तो ये मल्टीप्लीकेशन होती है बच्चों। तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखिए हमारे पास में क्या आता है। तो देखिए 1 2 3 1 किससे रिलेटेड है? 1 से। ये वाला 1 यहां दिखाई दिया। ये 1 1 किससे रिलेटेड है? 1 से। 2 किससे रिलेटेड है? 2 से। यहां 2 किससे रिलेटेड है? 2 से। 3 किससे रिलेटेड है? 3 से। ये वाला 3 यहां देखेंगे। 3 किससे रिलेटेड है? 3 से। तो 1 2 3 आ गया। अब हमारे पास में यहां दूसरा मल्टीप्लिकेशन देखें। 1 2 3 1 किससे रिलेटेड है? 1 से। यहां देखें ये वाला 1 यहां देखें 1 किससे रिलेटेड है? 1 से। और ये 2 3 से। तो 3 किससे रिलेटेड है? 3 से। ठीक है। 2 किससे रिलेटेड है? 3 से। 2 किससे रिलेटेड है? 3 से। तो 3 किससे रिलेटेड है? 3 से। 3 किससे रिलेटेड है? 2 से। 2 किससे रिलेटेड है? 2 से। ये मिल गया हमें। एक चीज और देखिएगा, जी के लिए ये F1 जो है वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। एच में भी है ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ में कंपोजिशन लें तो वो एलिमेंट ही आता है। तो हमारे पास में आइडेंटिटी के साथ में कंपोजिशन लिया तो आइडेंटिटी आ गई। इस आइडेंटिटी का इसके साथ में कंपोजिशन लिया, सॉरी इस आइडेंटिटी का इसके साथ में कंपोजिशन लिया तो हमारे पास में यही एलिमेंट आ जाएगा। आ गया बच्चों। तो ये HF1 ये एक हमें राइट कोसेट मिल गया। क्या मिल गया? राइट कोसेट। दूसरा राइट कोसेट देखते हैं बच्चों। F2 इक्वल टू क्या है? ये F2 है। F2 1 2 3 2 1 3। अब हम इससे, ये बिलोंग कर रहा है जी में, हम इससे HF2 ये स्मॉल f बनाए बच्चों। H पहले H का एलिमेंट क्या लेंगे? H का एलिमेंट 1 2 3 1 2 3 ये ले लें। 1 2 3 1 2 3 H का एलिमेंट का कंपोजिशन है F2 के साथ में। F2 क्या है? ये है 1 2 3 2 1 3। ये कंपोजिशन हो गया। H का एक एलिमेंट ये है 1 2 3 1 1 से रिलेटेड है।
2 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, और इसका मल्टीप्लीकेशन लेंगे F2 के साथ में। F2 क्या है? 1 2 3 2 1 3। ये यहां बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट के साथ में लेंगे तो वो एलिमेंट ही आता है। तो ये आइडेंटिटी है, ये एक एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट ही हमें मिलेगा। नहीं तो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके देख लीजिएगा, 2 1 3, ये एलिमेंट मिल गया, कॉमा, यहां कोई आइडेंटिटी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन पूरा रूल अप्लाई करेंगे, 1 2 3, 1 की इमेज है 1, यहां इस 1 की इमेज 2, तो 2 की इमेज है 3, और 3 की इमेज है 3 की इमेज है 2, और 2 की इमेज है 1। तो ये हमें सेकेंड राइट कोसेट मिल गया। क्या मिल गया? सेकेंड राइट कोसेट। अब हम थर्ड राइट कोसेट से देखेंगे। थर्ड राइट कोसेट तो देखिए हमारे पास में थर्ड राइट कोसेट F3 इक्वल टू क्या है? F3 F1 F2 F3, ये है 1 2 3 1 3 2, ये बिलोंग कर रहा है G में। अब इससे बच्चों हम क्या बना ले? एक राइट कोसेट बना ले। कौन सा राइट कोसेट बना ले? देखिए HF3 राइट कोसेट बना ले। H में कौन बिलोंग कर रहा है? H में बिलोंग कर रहा है F1 F3, और F3 बिलोंग कर रहा है F3 ये F3 इस H का है, और ये वाला F3 G का एलिमेंट है। ये यहां देखें बच्चों, स्पेस कम होने की वजह से मैंने इस तरीके से लिख दिया F1 F3। चाहे आप यहां पर F1 ये वैल्यू रख लें और F3 ये वाली वैल्यू रख लें और मल्टीप्लिकेशन दिखा दें। मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। F1 आइडेंटिटी है, F1 की F3 के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास में F3 ही आएगा, कॉमा F3 की F3 से यहां रफ करके देख लेते हैं। F3 1 2 3 2 1 3, इसकी इसी से करेंगे 2 1 3, क्या आएगी? 1 2 3। 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 1, 2 की इमेज है 1, 1 की इमेज है 2, 3 की इमेज है 3, और 3 की इमेज है 3। तो ये बच्चों आ गई 1 2 3 और 1 2 3। ये बच्चों हमारे पास में F1 आ गई। जब प्रत्येक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो तो वो हमारे पास में F1, यही तो F1 है। देखो यही आ गई, ये आ गई। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? HF3 में एलिमेंट्स लिख सकते हैं। HF3 में F3 क्या है? ये है 1 2 3 1
3 2 कॉमा F1। F1 क्या है? ये है 1 2 3 1 2 3। ये बच्चों HF3 मिल गया। अब मैं F4 लूं। F4 लिया बच्चों, और F4 लेकर के मैं क्या करूं बच्चों, इसे रफ किए देता हूं F4, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। स्पेस कम होने की वजह से मुझे ये हटाना पड़ रहा है। अब क्या ले लिया, F4 इक्वल टू क्या है, F1 F2 F3 F4 1 2 3 3 2 1 3 2 1। और मैं यहां पर थोड़ा सा HF4 राइट कोसेट ले लिए। H में क्या है, F1 ये H का एलिमेंट हो गया। F4 के साथ में मल्टीप्लीकेशन करें, कॉमा F4 के साथ में मल्टीप्लीकेशन करें, F1 आइडेंटिटी है, तो F4 के साथ में प्रोडक्ट इसका F4 ही आएगा। F3 लिखता हूं बच्चों यहां पर। F3 क्या है, F1 F2 F3 1 2 3 1 3 2। ये F3 हो गया। F4 क्या है, ये 1 2 3 3 2 1 करते हैं मल्टीप्लीकेशन। 1 2 3 1 से रिलेटेड है ये वाला 1 1 3 से 2 3 से, और 3 किससे, 1 से, 3 2 से, 2 किससे, 2 से, ये आ गया। और ये क्या है मेरे पास में 1 2 3 3 1 2 3 1 2, ये F6 आ गई। क्या आ गई, F6 इक्वल टू, यहां पर मैं लिख देता हूं F4 तो ये ही है 1 2 3 3 2 1 कॉमा F6 क्या है, ये 1 2 3 3 1 2, ये है बच्चों। तो ये मेरे पास में फोर्थ राइट कोसेट आ गया। अब मैं फिफ्थ और सिक्स्थ राइट कोसेट निकालूंगा। पहले देख लेता हूं सब कुछ बच्चों क्लियर हो रहा है। HF बच्चों देखो नीचे वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, तो इस वाले नीचे वाले पोर्शन को मैं यहां उतार देता हूं। जो ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है ये मैं यहां उतार देता हूं, यहां नहीं आ रहा है बच्चों। तो देखें मैंने ये HF4 मैंने क्या लिखा है, H का एलिमेंट F1 F4 के साथ प्रोडक्ट F3 और F4। इसका सलूशन बच्चों क्या आया, F4 और F6 इसका सलूशन। और आगे बना देता हूं F4 क्या है, ये है 1 2 3 3 2 1 कॉमा
F6, F6 क्या है देखिए, F1, F2, F3, F4, F5, F6, 1 2 3, 3 1 2, ये मेरे पास में आ गया फोर्थ लेफ्ट राइट कोसेट। देख लेता हूं बच्चों, ऊपर का सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब बच्चों थोड़ा सा यार ऊपर का दिखाई देने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। ये एलिमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे, 1 2 3, ये एलिमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे, 1 2 3। अब देख लेता हूं, बड़ा दिक्कत हो जाती है यार बोर्ड छोटा होने से। सही बच्चों, अब मैं F5 जो क्या है, F1 F2 F3 F4 F5, 1 2 3 और 2 3 1, 2 3 1, ये बिलोंग कर रहा है G में। H F5 पहला एलिमेंट H का लेंगे F1 और दूसरा एलिमेंट F5 लेंगे, फिर H का एलिमेंट F3, फिर F5 लेंगे। यहां देखिए F1 आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी F5 के साथ में F5 देगी, क्या देगी F5, और F3 F5 का प्रोडक्ट क्या आएगा देख लेते हैं। F3 1 2 3, F3 रफ पे करके देखते हैं, 1 2 3, 1 3 2, ये F3 हो गया। F5 ये है 1 2 3 2 3 1। देखें बच्चों, देखते हैं 1 2 3, 1 कैसे रिलेटेड है 1 से। यहां पर 1 की इमेज देखेंगे, 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज क्या है 1, 3 की इमेज है 2, 2 की इमेज क्या है 3, ये आया। तो ये कहां है, ये आ गया देखिए। तो ये F1 F2 आया, क्या आया F2, तो F2 ये इक्वल टू F5, इसे लिख दें 1 2 3 2 3 1, कॉमा F2 मैंने अभी ये निकाला 1 2 3 2 1 3, ये मेरे पास फिफ्थ राइट कोसेट आ गया। सिक्स्थ राइट कोसेट देखते हैं, F6 इक्वल टू क्या है, ये F6 है 1 2 3 1 2 3 3 1 2, 1 3 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है। ये बिलोंग कर रहा है G में। H F6 लूं, H में है F1 F6 F3 F6, ये F1 F6 F3 F6 इक्वल टू, बच्चों देखें F1 F6 आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को F6 के साथ लेंगे तो F6 ही आएगा, तो F6 आया। F3 को F6 के साथ लें, ये रब ये देता हूं बच्चों F3
F3 क्या है? 1 2 3, 1 2 3, 1 3 2। ये अब देखिए F3 को F6 के साथ लें। F6 ये है 1 2 3 3 1 2, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 1 2 3, 1 की इमेज है 1, इस 1 की इमेज देखें, 1 की इमेज है 3, 2 की इमेज है 3, 2 की इमेज है 1, 3 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 1। ये कौन सा एलिमेंट आया? 3, सॉरी गलत हो गया बच्चों में। 1 की इमेज है 1 और 1 की इमेज है 3, सही है। 2 की इमेज है 3 और 3 की इमेज है 2, 3 की इमेज है 2 की इमेज देखें, 2 की इमेज है 3, 2 को देख रहे हैं इस 2 को, और 3 की इमेज है 2, तो यहां पर क्या है 2 आएगा। और 3 की इमेज है 2 और 2 की इमेज है 1, ये सही है। तो 3 2 1 कहाँ है? 3 2 1 ये कौन सा एलिमेंट है? F1 F2 F3 F4, ये F4 है। तो क्या मिलेगा? F4। चाहो तो एलिमेंट F6 ये था 1 2 3 3 1 2, और F4 मिला मेरे लिए, ये रफ किए देता हूं 1 2 3 3 2 1 3 2 1, ये मेरे लिए मिला। ये मिल गए मुझे 6 राइट कोसेट्स। अब मैं ये देखना चाहता हूं बच्चों कि इनमें इक्वल कौन से हैं। तो देखिए HF1 मेरे पास ये आया HF1 HF2 देखें, HF2 ये आया। HF2 में क्या आया? 1 2 3 2 1 3, तो ये और ये एलिमेंट आइडेंटिकल नहीं है। अब मैं HF3 देखता हूं। HF3 में देखें हमारे पास में ये 1 2 3 1 2 3 ये है, और फिर ये 1 की इमेज है 1, 1 की इमेज है 1, 2 की इमेज है 3, 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 2। तो ये हमारे पास में HF1 HF3 के इक्वल आया। और देखिए HF4 ये आया। तो HF4 HF1 के इक्वल नहीं है। देखिए ये और ये इसमें नहीं है। अब HF5 देखते हैं। HF5 में ये है। HF5 हमारे पास में भी ये एलिमेंट इसमें नहीं है। अब HF6 देखते हैं। HF6 में हमारे पास में देखें बच्चों, ये हमारे पास में एक एलिमेंट जो है वो HF1 और HF3 जो है HF5 बच्चों क्या है? HF5 देखिए 1 2 से रिलेटेड, 2 3 से रिलेटेड, 3 1 से रिलेटेड है। HF5 भी इसके इक्वल नहीं है, और HF4 भी नहीं है, HF6 भी नहीं है, 1 3 2 1 ये भी नहीं है। तो बच्चों यही दो एलिमेंट
दो राइट कोसेट्स इक्वल आए। अब देखते हैं हमारे पास में और कौन से राइट कोसेट्स इक्वल हैं। कौन सा बचा? HF2, ये बचा HF2, ये है, ये HF2, HF2 ये किसके इक्वल है? HF2, HF2, HF3 तो यहां आ गया, HF4 के इक्वल है। देखिए 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 1 3 नहीं है, तो ये HF2 HF4 के इक्वल नहीं है। HF2 क्या HF5 के इक्वल है? देखिए 1 2 3 2 1 3 ये आ रहा है, और 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 ये आ रहा है, तो ये किसके इक्वल हुआ? HF5 के। अब ये HF6 के भी इक्वल नहीं है। HF6 में 1 2 3 3 1 2 आ रहा है, 3 1 2 यहां नहीं आ रहा है ये। अब हमारे पास में क्या बचा? F1 F3 F2 F5 HF4 और HF6 इक्वल होंगे। देखें HF4 ये है और HF6 ये है। HF6 में क्या आ रहा है? 3 1 2 3 1 2 और 3 2 1 3 2 1, तो ये इक्वल हो गए। तो हमारे पास में तीन तरीके के, या तो हम ये बोले HF1 HF2 HF4, या हम ये बोले HF3 HF5 HF6, या हम इसको इसके साथ बोल दें, इसको इसके साथ बोल दें, किसी को किसी के साथ लें, डिफरेंट को। और ये हमारे पास में 3 टाइप्स के डिफरेंट राइट कोसेट्स आ गए। Thus we see that there are 3 different right cosets। 3 डिफरेंट राइट कोसेट्स हैं। अब ये बच्चों देखना है हमें इन 3 डिफरेंट राइट कोसेट्स का इंटर यूनियन क्या H के बराबर है, G के बराबर है। तो देखिए HF1 ये वाला ले लो, ये वाला ले लो और ये वाला ले लो। हमारे पास में अब हम इसे बच्चों थोड़ा सा रफ किए देते हैं। रफ करने से यार काम नहीं चलेगा। चलो यहां लिख देता हूं HF1 यूनियन HF1 HF2 यूनियन HF3 नहीं बच्चों, HF4 ये यूनियन लूं तो बच्चों हमें क्या आएगा? हम देखते हैं HF1 में ये है, हम लिख देते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 1 3 2। HF1 के दोनों एलिमेंट्स लिख दिए, कॉमन रखा तुमने। अब HF2 क्या है? HF2 ये है। HF2 में है 1 2 3 1 2 3
और 2 1 3 से रिलेटेड है, 2 1 3 से रिलेटेड है, कॉमा। ये फिर हमारे पास में जब ये डिफरेंट है तो इनमें कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, तो इसके एलिमेंट लिख दिए। अब मैं इसके दोनों एलिमेंट लिख दूं, ये एलिमेंट उतार दिया। अब ये 1 2 3 2 3 1। अब मैं HF4 ले लूं। HF4 क्या है बच्चों? ये है 1 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1, कॉमा 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2। तो इस प्रकार से बच्चों देखें, ये हमारे पास में जी ही आ गया। अभी एक सेकंड बच्चों, वीडियो पॉज करनी पड़ेगी, फिर मैं आपको आगे का एक्सप्लेन कर। तो देखते हैं बच्चों, हमने सारे राइट कोसेट्स निकाल लिए। इसी प्रकार से लेफ्ट कोसेट्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं, और हम यहां पर ये दिखाएंगे कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल नहीं है, ये दिखाएंगे। तो देखें, कोई सा भी राइट कोसेट देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लेकर के दिखाऊंगा। मैंने HF2 लिया, HF2, और मैं F2H निकालूंगा, F2H। चलो इसे रब कर देता हूं। यहां लेता हूं F2H, ये मेरे पास लेफ्ट कोसेट है। F2, ये एलिमेंट लूंगा H का F1, और F2 एलिमेंट लूंगा H का क्या है? F3, ये ले लिए। अब बच्चों, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की F2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन लूंगा तो F2 आएगा। दिखा देता हूं F2 क्यों आएगा। F2 क्या है? F1 F2 1 2 3 2 1 3, ये रफ वर्क कर रहा हूं। F2 लिख लिया। F1, ये F1 है 1 2 3 1 2 3। बच्चों देखिए, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 2 3 लिख लें पहले। 1 कैसे रिलेटेड है? 2 से। 2 कैसे रिलेटेड है? 2 2 से रिलेटेड। 2 कैसे रिलेटेड है? 1 से। 1 कैसे रिलेटेड है? 1 से। 3 कैसे रिलेटेड है? 3 से। 3 कैसे रिलेटेड है? 3 से। तो ये आया मेरे पास में, क्या आया? ये 1 2 3 2 1 3, ये आया। अब बच्चों देखें, F2 क्या है? F2 है ये 1 2 3 2 1 3। यहां बच्चों मेरे से कुछ मिस्टेक हुई, मैं फिर से करता हूं। F2 क्या है? ये रफ वर्क है ये बच्चों। 1 2 3 2 1 F2। F1 क्या है? ये है 1 2 3 1 2 3। देखो क्या आएगा ये। 1 किससे रिलेटेड? 1 2 3 लिख लूं। 1 रिलेटेड है 2 से। 2 किससे रिलेटेड है? 2 से।
2 कैसे रिलेटेड है 1 से, 1 कैसे रिलेटेड है 1 से, 3 रिलेटेड है 3 से, 3 कैसे रिलेटेड है 3 से। तो मेरे पास में क्या आ गया, F2 ही आ गया, तो वही मैं लिख रहा था F2 आएगा ये। अब मैं बच्चों आपको F2 क्या है, ये है 1 2 3 2 1 3 की कंपोजिशन लें F3 के साथ में, ये F3 है 1 2 3 1 3 2 करते हैं बच्चों, 1 2 3 ले लें, 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 3, 2 की इमेज है 1, 1 की इमेज है 1, 3 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 2, ये आया बच्चों 3 1 2। 3 1 2 कहाँ आ रहा है, 3 1 2 ये आ रहा, 3 1 2। ये बच्चों वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। तो देखते हैं बच्चों, आगे वर्क शुरू करते हैं। तो F2 ये और F3 ये की प्रोडक्ट ये है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये F6 है, F6 ये F6, इसे रब किए देते हैं। तो हमारे पास में बच्चों देखते हैं F2 क्या है, ये है 1 2 3 2 1 3 2 1 3, F6 ये है 1 2 3 3 1 2। इससे देखें ये F2H, ये HF2 के क्या इक्वल है 1 2 3 2 1 3, 1 2 3 2 1 3, ये तो मैच कर रहा है ये एलिमेंट, लेकिन ये एलिमेंट क्या मैच कर रहा है 1 2 3, 1 है 2 से रिलेटेड, 1 है 3 से रिलेटेड, 2 है 3 से रिलेटेड, 2 है यहाँ पर 1 से रिलेटेड, 3 1 से रिलेटेड है, ये 3 2 से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 10 F2H is not equal to HF2, तो लेफ्ट कोसेट्स आर नॉट इक्वल टू राइट कोसेट्स। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ, और इससे आप ग्रुप परम्यूटेशन में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लेकर के क्या कोसेट्स बनाना सीखा, राइट कोसेट्स लेफ्ट कोसेट्स मैंने एक निकाल करके दिखाया, आप रिमेनिंग लेफ्ट 5 कोसेट्स देखेंगे और उसमें से देखेंगे कौन कौन से आइडेंटिकल है। तो वहां भी हमारे लिए 3 डिफरेंट टाइप्स के लेफ्ट कोसेट्स देखने के लिए मिलेंगे, जिनका यूनियन G के बराबर होगा। तो ये बच्चों मैं रब किए देता हूं, और इसके बाद में एक एग्जाम्पल और बताता हूं, और इसके लिए बच्चों मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन उतार सकूं। देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन और ले लिया है मैंने, फाइंड ऑल कोसेट्स ऑफ H। इस H सेट में 0 4 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, एक ग्रुप है जिसमें Z8 है और इसका कंपोजिशन है एडिशन मॉडुलो 8। तो यहां से मैं कोसेट्स बनाऊंगा,
सोल्यूशन दे रहा हूं बच्चों। जी, जब बच्चों एडिशन मॉडुलो होता है तो उस पीरियड में जो हम सेट लेते हैं उसमें एलिमेंट्स को 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये एलिमेंट्स लेंगे। किसमें? हम जी में एलिमेंट्स लेंगे और एच में एलिमेंट्स हमें गिवन है। कौन कौन सा? 0 और 4। तो बच्चों जी जो है मतलब एडिशन मॉडुलो का ऑपरेशन जो है वो एक ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और एच जो है जो सबसेट है जी का ये भी हमारे पास में एडिशन मॉडुलो 8 के लिए ग्रुप होगा। तो हमारे पास में ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है और एच सबसेट है जी का, तो एच ग्रुप भी है, तो एच हमारे पास में सब ग्रुप हो गया जी का। तो हमारे पास में अब हम इसके क्या बनाएंगे? कोसेट्स बनाएंगे, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट। अभी मैं एक कोसेट जो है वो देखिए 0 एलिमेंट ले रहा हूं, 0 जो बिलोंग कर रहा है जी में। अब मैं 0 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच ले रहा हूं। यहां देखिए बच्चों 0 एडिशन मॉडुलो 8, अब एलिमेंट लूंगा इसका 0, फिर ये 0 एडिशन मॉडुलो 8 एलिमेंट लूंगा इसका, ये लिया। एडिशन मॉडुलो का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा, बहुत सिंपल था, मैंने 3 एडिशन मॉडुलो 8 और मैंने कहा 7, तो 3 प्लस 7 मतलब रिमाइंडर when 3 plus 7 is divided by 8 से, तो 10 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर आया 2, तो 3 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ 7 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से 0 प्लस 0 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 0 प्लस 0 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रिमाइंडर आएगा। 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, 4 को 8 से, तो 0 टाइम्स किया 0, 4 रिमाइंडर आया 4, तो ये एच ही आ गया। ये मैंने लेफ्ट कोसेट लिया। अब मैं राइट कोसेट देखूं, एच एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ 0, तो यहां पर मैं पहले एलिमेंट लिखूंगा एच का, एडिशन मॉडुलो 8, अब ये एलिमेंट लिखूंगा, कॉमा, एलिमेंट दूसरा लूं 4 एडिशन मॉडुलो 8 और ये 0 लिखूंगा। यहां बच्चों देखिए 0 प्लस 0 को 8 से डिवाइड करा, 0 रिमाइंडर आया, 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 को डिवाइड करा 8 से, 4/8, 4 ही रिमाइंडर आया, ये एच आया। तो हमारे पास में
लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स कैसे आए? आइडेंटिकल आए। लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आइडेंटिकल इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी से हमने ऑपरेट किया है। तो हम कुछ दूसरा देखते हैं वन वन जो बिलोंग कर रहा है, वन बिलोंग कर रहा है जी में। तो वन एडिशन मॉडुलो 8H ये निकाल के देखते हैं। और H एडिशन मॉडुलो 8 विद 1 ये। तो यहां पर मैं दोनों एलिमेंट्स निकाल करके दिखा दूंगा और दिखा दूंगा ये इक्वल होते हैं, इसलिए मैं साथ साथ इक्वल लगा दिया क्योंकि मुझे पता है मैं सिंप्लीफाई कर चुका हूं। तो मैं आपको दिखा देता हूं। 1 प्लस 1 एडिशन मॉडुलो 8H H 0 क्या आया? 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 1 आया और 1 को 8 से डिवाइड करेंगे। 1 को जब 8 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स गया 0 आया, 1 रिमाइंडर आया। तो हमारे पास में और फिर बच्चों मैं दिखाऊं यहां 0 एलिमेंट एडिशन मॉडुलो 8 1 एलिमेंट, तो ये भी मेरे पास में 1 आएगा। तो दोनों सेम आए इसलिए ही मैंने दोनों इक्वल लिख दिए। दूसरा एलिमेंट लेता हूं 1 एडिशन मॉडुलो 8 H का एलिमेंट लो, H का एलिमेंट 4। 1 प्लस 4 5 होगा और 5 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही रिमाइंडर आएगा। अब मैं 4 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ 1, तो ये भी 5 आया। तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल आए। तो मैं यहां पर आया मेरे पास में, तो मैं यहां पर लेफ्ट कोसेट को ही लिख दे रहा हूं 1 एडिशन मॉडुलो 8 विथ 0 कॉमा 1 एडिशन मॉडुलो 8 विथ 4। यहां पर क्या आया? यहां 1 आया और इसमें मेरे पास 5 आया। ये अब देखिए आगे चलते हैं बच्चों, ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं 2 बिलोंग करा रहा हूं जी में। 2 एडिशन मॉडुलो 8 विद H इक्वल टू H एडिशन मॉडुलो 8 विद 2 या ऑफ 2, ये भी इक्वल आएंगे। आप निकाल करके देख लीजिएगा। मैं 2 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ H, H का एलिमेंट 0, 2 एडिशन मॉडुलो 8 H का एलिमेंट 4, 2 प्लस 0 अपॉन 8, 2 अपॉन 8, रिमाइंडर हमारे पास में 2 आएगा। 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8, ये 6 आया, 6 को 8 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स गया 6 रिमाइंडर बचा, ये आया। अब बच्चों हम 3 एलिमेंट ले लें जो किस में बिलोंग कर रहा है? जी में। 3 एलिमेंट ले लिया तो जी में बिलोंग कर रहा है। ये 3 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ H ये इक्वल टू होगा H एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 एडिशन मॉडुलो 8 H का एलिमेंट ले 0 कॉमा 3 एडिशन मॉडुलो 8 और H का एलिमेंट 4। तो बच्चों यहां देखें 3 प्लस 0 3 आया, 3 को 8 से डिवाइड करेंगे
रिमाइंडर 3। 3 + 4 7 आएगा, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 7 ही आएगा। ये आ गया। अब बच्चों 4 बिलोंग्स टू जी ले लें। अब हम देखें 4 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच और एच एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ 4। 4 एडिशन मॉडुलो 8 0, एच का एलिमेंट ये ले लिया, और 4 एडिशन मॉडुलो 8 और ये दूसरा एलिमेंट ले लिया। यहां देखें बच्चों 4 में 0 ऐड करा 4 आया, और 4 को 8 से डिवाइड करा 4 ही आया। 4 + 4 8 आया, 8 को 8 से डिवाइड करा, 8 को 8 से डिवाइड करा, 1 टाइम गया, रिमाइंडर 0 आया, 0। अब 5 ले लेता हूं। 5 बिलोंग कर रहा है जी में, तो 5 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच इक्वल टू होगा एच एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ 5। तो 5 एडिशन मॉडुलो 8 0, एच का एलिमेंट 0। 5 एडिशन मॉडुलो 8 विद 4 या ऑफ 4। देखें बच्चों 5 + 0 5, 5 को 8 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। 5 + 4 9, 9 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, 1 ये आया। आगे चलते हैं। देखें बच्चों थोड़ा सा ही और रह गया है। हमारे पास में 5 तक ले लिया, 6 बिलोंग कर रहा है जी में। 6 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच इक्वल टू होगा एच एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ 6। 6 एडिशन मॉडुलो 8 एच का एलिमेंट 0, कॉमा 6 एडिशन मॉडुलो 8 एच का एलिमेंट ये इक्वल टू हमारे पास में 6 + 0 को 8 से डिवाइड करेंगे 6 ही आएगा। 6 + 4 10 हुआ, 10 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर 2 आया, ये आया। अब हमारे पास में 7 बिलोंग कर रहा है जी में, तो हमारे पास में 7 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच इक्वल टू एच एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ 7। 7 एडिशन मॉडुलो 8 एच का एलिमेंट 0। 7 एडिशन मॉडुलो 8 एच का नेक्स्ट एलिमेंट 4। ये एलिमेंट बच्चों 7 + 0 7 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 7 ही रिमाइंडर बचेगा। 7 + 4 11 हो जाएगा, 11 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। यहां पर देखें बच्चों आइडेंटिकल या सेम कोसेट्स कौन कौन से आए, यहां देखें। अब हम अगर लेफ्ट कोसेट को देख रहे हैं तो लेफ्ट कोसेट ही देखें, राइट कोसेट देख रहे हैं तो राइट कोसेट ही देखें। यहां देखें ये आया हमारे पास में 0 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच किसी के इक्वल आया, इसमें आया 0,4, 0,4 इसमें भी नहीं आया, 0,4 इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें आया। तो हमारे पास में ये 4 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच के इक्वल आया, और कहीं 0,4। अब बच्चों देखो ये एक सेट है, सेट में एलिमेंट्स 0,4 लिखो चाहे 4,0 लिखो, सेम सेट्स होते हैं, इक्वल सेट्स होते हैं। 0,4 इसमें भी नहीं है और 0,4 इसमें भी नहीं है, 0,4 इसमें भी नहीं है।
तो ये दो सेट्स इक्वल आए। अब हमारे पास में देखिए 1 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच, ये किसके इक्वल आया? 1,5 आ रहा है, 1,5 इसमें आ रहा है। ये किसके है? 5 एडिशन मॉडुलो 8, 5 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच के इक्वल आया। 1,5 और कहीं आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास में 2 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच, ये किसके इक्वल आया? इसमें क्या आया? हमारे पास में 2,6 आया। 2,6 कहीं आ रहा है? यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ये हमारे पास में 6 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच के बराबर आया। ये एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच के बराबर आया। अब हम थ्री एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच में हमारे पास में आया 3,7। 3,7 यहाँ आ रहा है, तो ये आ रहा है 7 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच। तो ये मैंने लेफ्ट कोसेट्स देख लिए। ऐसे ही आप राइट कोसेट्स लिख सकते हैं। तो मेरे पास में 10 देयर आर 3 different left or right cosets। कौन कौन से? 0 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच, फिर 1 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच, 2 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच। ये अब बच्चों इनका 0 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच का मैं यूनियन लूं 1 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच यूनियन 2 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच। ये डिफरेंट है। ये क्या है? 0 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच, हमारे पास में 0,4 यूनियन, फिर हमारे पास 1 एडिशन मॉडुलो 8, 1 एडिशन मॉडुलो 8 है 1,5 यूनियन 2 एडिशन मॉडुलो 8, 2 एडिशन मॉडुलो 8 ऑफ एच है 2,6। तो देखिए सभी एलिमेंट डिफरेंट हैं तीनों सेट्स के। तो सब एलिमेंट्स लिख दें 0, 4, 1, 5, 2, 6। सीक्वेंस से लिख दें 0, 1, 2, 3 नहीं आया यार कहीं। देखिए 0 एडिशन मॉडुलो 8, 3 सेट्स आए, 1, 2, 3, 4 हैं यार, 4 डिफरेंट 4। इसमें यूनियन फोर्थ क्या है? 3 एडिशन मॉडुलो 8 एच और यूनियन 3 एडिशन मॉडुलो 8 एच क्या है? 3 एडिशन मॉडुलो 8 है 3,7। ये कर्ली ब्रैकेट से सेट्स को लिखेंगे तो 3,7 इसके एलिमेंट्स भी लिख दिए। 0 ये, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये और ये हमारे पास में जी है। तो बच्चों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया हो तो
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर डट करके कर दो यार, मेरी एडवर्टाइजिंग कर दो आप लोग, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ताकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपकी तरफ से भी एक गुरु दक्षिणा यार ये प्राप्त हो जाए मेरे लिए कि शेयर कर दो। शेयरिंग करने से आप लोगों का भला करेंगे, भगवान आपसे खुश होगा और उनका भी भला हो जाएगा। तो बच्चों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स करते समय प्लीज अपना नाम लिखिएगा कमेंट्स में, ताकि मैं किसी भी वीडियो में आपका जिक्र कर सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।